Going to continue today about square roots of complex number. Square roots of complex numbers. ये मेरा आज का टॉपिक निकल के आ रहा है, हमारा, मेरा नहीं, हम सब का ये आज का टॉपिक निकल के आएगा, स्क्वायर रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. अब अगर आपको स्क्वायर रूट्स के बारे में जानना हो तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि स्क्वायर रूट्स होते क्या है. ठीक है. वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द स्क्वायर रूट्स. स्क्वायर रूट्स के बारे में अच्छी तरह से मालूम है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आप √9 की बात करें तो आपको मालूम है √9 क्या होता है 3. √16 की बात करेंगे तो आपको मालूम है √16 क्या होता है 4. इसी तरह से अभी तक आप सीख सकते हो. ये तो रियल नंबर्स निकल गया, ये रियल नंबर्स निकल गया. ठीक है. इसी तरह से नेगेटिव नंबर्स जो रियल नहीं है √, के अंदर. ठीक है. इसी तरह से ये रियल नंबर्स का निकल के आ रहा है. इसी तरह से √, अगर -9 आ गया तो हमने पढ़ा हुआ है इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा 3 आयोटा. इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा 3 आयोटा. इसी तरह से -√16 की अगर बात करें इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा 4 आयोटा. मतलब इमेजिनरी नंबर्स निकल के आने शुरू. दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकल. तो ये चीज स्क्वायर रूट्स की अगर सोच के चले तो हमें अच्छी तरह से अभी तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा हमें. ठीक है. लेकिन व्हाट इफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कम्स. ठीक है. अभी तक तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कोई भी बात नहीं की, लेकिन अगर अचानक से, ठीक है, आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगर बोल दे तो क्या करोगे. तो आज का टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के ऊपर. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल गया. ठीक है. आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी ये क्वेश्चंस मिलते हैं. ठीक है. तो हमने बेसिकली इसे कैसे डिवाइड किया, हमने इसे 4 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया. ठीक है. अगर आप अपनी क्लास का कोई एग्जाम दे रहे हो, मतलब क्लास में अगर ये सम सॉल्व करना है तो 4 स्टेप्स के अंदर इसे हमने डिवाइड किया हुआ इसके सॉल्यूशन को 4 स्टेप्स में. ठीक है. तो स्टेप नंबर 1 क्या निकल गया, स्टेप नंबर 1. अब स्टेप नंबर 1 को अगर समझना है तो समझो इस बात को, पीछे चलते हैं. अब आप चेक करिए रियल नंबर का स्क्वायर रूट क्या निकल के आ रहा है, रियल नंबर ही निकल के आ रहा है. अब चेक कर लो √, अगर 9 की बात करें, 9 इज ए रियल नंबर, तो उसका स्क्वायर रूट लेने के बाद भी मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, रियल नंबर ही निकल के आ रहा है. ठीक है. रियल नंबर ही निकल के आ रहा है. तो इट मींस, ठीक है, ध्यान से देखें, इट मींस अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप √, लोगे तो वो मेरे पास क्या निकल के आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही निकल के आएगा. वो क्या निकल के आने वाला, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही निकल के आएगा. तो स्टेप 1 इसी को सोच में रखते हुए हमने तैयार किया. तो लेट √x + i इज इक्वल टू a + i मान लिया कि स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, होगा तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही. ये सोच को दिमाग में रखते हुए हमने स्टेप 1 में ये सपोज किया. ठीक है. कि अगर रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट रियल नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्क्वायर रूट भी मेरे पास क्या निकल के आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही निकल के आएगा. तो ये दिमाग में रखते हुए हमने ये काम शुरू किया. ठीक है. तो इसी में क्या करना है, स्केलिंग बोथ साइड्स, स्केलिंग बोथ साइड्स को एवरी टाइम. ठीक है. स्टेप 1 में पहले सपोज करो, ठीक है, फिर बाद में उसे क्या कर दो, स्केलिंग बोथ साइड्स करो. जब आप स्केलिंग बोथ साइड्स करेंगे तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, यहां से तो ये चीज निकल के आ जाएगी यहां पर. ठीक है. a + i b का होल स्क्वायर लगेगा.
अब यहां पर मैं सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूं, a प्लस बी आयोटा बी का। ये वो क्या निकल के आएगा, a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर मेरे पास क्या निकल के आएगा, -1। इस तरह से निकल गया, इस तरह से निकल गया। ठीक है, तो ये मेरा पहला स्टेप खत्म हो गया, ये मेरा पहला स्टेप खत्म हो गया। अब स्टेप 2 के ऊपर, स्टेप 2 को यहां पे लिख रहा हूं। स्टेप 2, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इक्वेट कर दो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, अगर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करते हो तो यहां पर क्या निकल के आएगा, x किसके इक्वल आ रहा है, ठीक है, x इक्वल टू आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और y किसके इक्वल आ रहा है, y आ रहा है 2ab के, y आ रहा है मेरा 2ab के ऊपर, x आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर, और y आ रहा है मेरा 2ab के ऊपर। तो ये मेरा स्टेप 2 निकल गया। इसी तरह से स्टेप 3 की तरफ जा, स्टेप 3 की तरफ। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आ गया, तो अब मुझे चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो मेरा आ ही चुका है, अब मुझे चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाने के लिए हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर। चलो, -4 a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैच करके देखना है तो चेक कर लो। ठीक है, मैंने यहां पर इसे सॉल्व किया तो ये आ रहा है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने इसे सॉल्व किया, ये आ रहा है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहां पर प्लस आना, ठीक है, गलती से लिखा गया यहाँ पर, अच्छा हुआ ना चेक कर लिया, मैं गलती लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या निकल के आना प्लस, और अगर यहाँ पर प्लस निकल के आ रहा प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये क्या निकला a4, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड निकल के आती है, तो मतलब मेरा ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, ये वाला मेरा फॉर्मूला सही निकल के आ रहा है, ये मैंने साथ में आपको चेक करते हुए बता दिया, ये हमने चेकिंग भी करके बता दिया। ठीक है, ये चेकिंग कर लिया। ठीक है, तो ये स्टेप्स निकल के आ गए, ये मेरे पास कितने स्टेप्स निकल के आ गए, 3 स्टेप्स निकल के आ गए। ठीक है, अब करना क्या, अब तीसरा स्टेप अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं क्या करने वाला हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म्स में निकाला है, 2ab की टर्म्स में निकाला है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, वैल्यूज पुट करने वाला हूँ स्टेप 2 की। ठीक है, पुट वैल्यूज ऑफ स्टेप 2 इन स्टेप 3। अभी स्टेप 3 खत्म नहीं हुआ, मेरा चल रहा है। ठीक है, स्टेप 3 मेरा अभी कंटिन्यू है, तो क्या निकल के आएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू पावर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पर मैं ये होल स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर डाल दूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से ये मेरा स्टेप 3 निकल गया। ये मेरा स्टेप 3 निकल गया। अभी स्टेप 3 अभी भी एक स्टेप रहता है स्टेप 3 में, तो ये क्या निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से मेरा पूरा एक स्टेप 3 कंप्लीट हुआ। 3 स्टेप्स के अंदर हमने इसे अभी तक सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो मेरा 4th स्टेप अभी भी पेंडिंग है, मेरा 4th स्टेप अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। अब 4th स्टेप कैसे निकल के आएगा, और ध्यान से देखिएगा, ऊपर 2nd स्टेप के अंदर x की वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। नीचे 3rd स्टेप के अंदर जो लास्ट स्टेप निकल के आ रहा है, अब मेरे पास क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को उठा के क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। इन दोनों को उठा के क्या कर दूंगा, ऐड। मींस सॉल्व, ये मेरा आ गया स्टेप 4। सॉल्व ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन्हें उठा के क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो यहां से वी विल फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। यहां से मेरी ए और बी के वैल्यूज निकल के आए, ठीक है। जब एक प्रैक्टिकल सम करेंगे ये बात और क्लियर हो जाएगी, ये एक प्रैक्टिकल सम्स करेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टेप एक बार मैं बता दूं क्या करना है। जब भी क्लास में ये सम आता है तो कैसे सॉल्व करना है। हमेशा अगर अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई आया तो उसे ए प्लस आयोटा बी मान के चलिए, स्केयरिंग बोथ साइड्स करिए। स्केयरिंग बोथ साइड्स करके 2nd स्टेप के अंदर इक्वेट कर दो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। जब आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे तब आपके पास x और y की वैल्यूज निकल के आ जाएंगी इन टर्म्स ऑफ a एंड b। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। स्टेप 3 में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेके आए, उसके लिए हमने एक आइडेंटिटी तैयार की, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज टू पावर स्क्वायर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी के हेल्प के साथ हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो सारा सॉल्व करके मेरा ये इस चीज के इक्वल निकल के आ रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इन्हें इक्वेट करके एडिंग करके मैं वहां से पहले a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा, a स्क्वायर की वैल्यू मैं x की वैल्यू में पुट करके, ठीक है, वहां से b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा। तो आपको जब एक प्रैक्टिकल सम आएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं एक सम। सॉल्व अंडर रूट 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा। तो ये मेरा क्वेश्चन है, इसका अंडर रूट फाइंड करना, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहां से शुरू कर रहा हूं। लेट, पहला स्टेप कर दिया, लेट 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा। एवरी टाइम यही सपोज करके चलो, ठीक है। अभी स्टेप 1 कंटिन्यू है, स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो क्या निकल के आ रहा है, 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस आयोटा 2a। चेक कर लो, मैंने इकट्ठा ही लिख दिया सॉल्व करते। अब एक तो पता चल गया होगा, a का स्क्वायर प्लस आयोटा b, आयोटा स्क्वायर इनटू b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। गाइस होप सो यहां तक क्लियर हो गया होगा। आयोटा स्क्वायर यूज किया मैंने, एक स्टेप मिस किया मैंने, होप सो क्लियर हो गया होगा सभी को अभी तक। तो यहां से स्टेप 2 में आ गए। स्टेप 2 क्या था, इक्वेटिंग
रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये आ रहा है 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1। इसी तरह से -4 इज इक्वल टू 2ab, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अगेन मैं स्टेप 3 की तरफ मूव कर गया। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर लेना है इन टर्म्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज है। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पर देखिए मैंने अंडरलाइन किया मैजेंटा कलर के साथ, तो क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 3 का स्क्वायर प्लस अब ये 2ab, अब इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं तो ये निकल के आ जाएगा। अब इसे अगर देखूं तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं एवरी टाइम, ठीक है, तब यहां पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, अब 2ab की वैल्यू पुट करूंगा तो -4 का स्क्वायर है, ये आ जाएगा 9 प्लस 16 दैट इज 15। ठीक है, क्या निकल के आया 15 के इक्वल निकल के, सॉरी 9 प्लस 16 दैट इज 25। ठीक है, तो क्या निकल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल गया 25। अब मेरा एक क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन ना सही, यहां पे मैं एक बात एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, अब जनरली हमने क्या सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब भी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस आ जाता है, हमने ये चीज सीखी है, बट यहां पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। ये स्टेप को समझो, रीजन बता रहा हूं इसका, ये सुनो इसका रीजन। इसका रीजन काफी टीचर्स बताते ही नहीं है बच्चे को, बच्चा क्रैमिंग करता है, तो इसका रीजन ध्यान से सुनो। अब आपके सामने है ए का स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, बी का स्क्वायर वो भी पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा। ठीक है, अगर इनकी एडिशन करते हो तो वो भी क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा। तब याद रखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई मेरे पास क्या रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं रहा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव तो कभी बन नहीं रहा। ठीक है, तो याद रख लो इसका स्क्वायर एवरी टाइम जब आप स्क्वायर रूट लोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का, उधर जाकर अगर ये स्क्वायर रूट बनेगा तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, एवरी टाइम पॉजिटिव निकल के आएगा। ये बात नहीं बताते टीचर्स, तो वहां पर बच्चा गलती करता है, तो मैं इसी बात के ऊपर ध्यान दे रहा हूं, तो प्लीज इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 निकल गया। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी है, 2ab भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्टेप 4 शुरू हो गया, एडिंग सॉल्व करने के लिए बोला था, एडिंग 1 and 3, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल टू निकल के आ रहा है मेरा 3 के, ये आ रहा है 5। यहां पर एडिंग की तो ये आ गया 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब ये a उधर जाके प्लस माइनस बनेगा, ये a मेरा निकल के आ रहा है प्लस माइनस 4। अच्छा, अब अगर b की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू भी निकालना है, पुट वैल्यू ऑफ a इन 2, यार ये रहा मेरा 2, ये इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, क्या पुट करोगे, व्हेन a इज 4 तो क्या हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, 2ab माइनस 4 के इक्वल। तो यहां पर a के वैल्यू में पुट कर रहा हूं, दैट इज 4, तो b मेरा निकल के आ रहा है -1/2।
ए की वैल्यू सॉरी यस ए की वैल्यू 2 निकल के आएगी। एक बार मैंने पॉजिटिव उठाया तो बी की वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ पर मेरी -1। ठीक है, इसी तरह से व्हेन a इज इक्वल टू -2 है तो 2 इंटू -2 इंटू बी इज इक्वल टू -4, तो b मेरा निकल के आ रहा है 1। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास 2 रूट्स निकल के आ रहे हैं इसके। ठीक है, मेरे पास 2 रूट्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, क्या निकल के आ रहा है 2 माइनस आयोटा एंड -2 प्लस आयोटा, ये मेरे आंसर निकल के। तो ये मेरे स्क्वायर रूट्स a और b की वैल्यूज पुट कर दो। दिस इज माय फाइनल आंसर, दिस इज माय फाइनल आंसर। किस तरह से किया सर देखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और आता जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एक और सम करते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? आयोटा देख के कंफ्यूजन तो नहीं आ रही दिमाग में? लेकिन अब आयोटा का स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहला स्टेप क्या करोगे? हरलीन, हेलो, कैसे हो? हरलीन का मन नहीं है बात करने का। इशिता से बात नहीं की, कल पूरे सेशन में बात नहीं की। इशिता जी आप तो कर लो बात। इशिता स्पीकर ऑन कर ले प्लीज, हीट बन गए हो तुम सब। माइट भी इशिता का चैट बॉक्स में मैसेज आ गया। अच्छा सर मैं बोल रही हूँ, ओ चलो ठीक है। आप इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण मुझे सुनाई नहीं दे रहा शायद, माइट भी। तो जिस बच्चे के भी दिमाग में कुछ आ रहा है तो प्लीज एनी वन ऑफ यू, अगर किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है तो बताओ। पहले स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा आ गया तो इसे क्या करेंगे? स्टार्टिंग में क्या करूंगा? वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे इसे। ठीक है, क्या लिखोगे? लेट z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा। फिर पहला स्टेप आएगा 0 प्लस आयोटा का अंडर क्या मान के चलोगे? a प्लस आयोटा भी। बाकी सारे स्टेप्स कंटिन्यू वैसे चलेंगे, कुछ भी चेंज नहीं निकल गया। सो एवरी टाइम कन्वर्ट दिस इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी निकल के आ रहा है अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कन्वर्ट करना ही करना है। सेकंड स्टेप निकल के आ रहा है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में क्या हो जाएगा? आयोटा इज इक्वल टू a माइनस बी स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab। ये वाला स्टेप तो समझ में आ जाता, मैंने पीछे भी यही यूज कर लिया। अब तो बड़ी प्रैक्टिस होगी यार, ये तो स्टेप समझ में आता ही होगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर निकल गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो मैंने पुट कर दी। ठीक है, देन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। वो क्या निकल के आ रहा है मेरा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर तो यार रियल पार्ट ही 0 निकल के आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? 0। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। 2ab इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है ना? ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 और 2 मान के चलो इसे, क्योंकि आगे चल के यूज होता है। आगे चल के यही बात मेरी यूज होती है। ठीक है, तो इसे डिवाइड मतलब अगले स्टेप के अंदर क्या किया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ पर पहले इसकी वैल्यू पुट की, दैट इज 0, और 4a² b² की वैल्यू पुट की, दैट इज 1। तो क्या निकल के आएगा, a² प्लस b² का होल स्क्वायर इज इक्वल। मैंने पीछे ही समझाया ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए इसका स्क्वायर उधर जाके हमेशा क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव। तो a² प्लस b² मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, 1। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। ये मेरी इक्वेशन निकल के आ रही है 3। अगर ये इक्वेशन नंबर 3 निकल के आ रही है तो मैंने क्या किया, एडिंग 2 and 3, 2 and 3 की एडिंग करो, तो सॉरी 1 and 3, ठीक है। तो एडिंग करके मेरे पास आ रहा है 2a² इज इक्वल टू 1। तो a निकल के आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। चेक कर लो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो पुट दिस वैल्यू इन 2। अब ये वैल्यूज मैं 2 में पुट करूंगा, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ a इन 2 के अंदर वैल्यू पुट की तो मेरे पास निकल के आया, व्हेन a क्या निकल के आ रहा है, 1/√2, तो ये जगह 2 × 1/√2 × b इज इक्वल टू 1। तो b मेरा निकल के आ जाएगा 1/√2। इसी तरह से when a माइनस 1/√2 निकल के आया तो ये 2 × -1/√2 × b इज इक्वल टू 1। तो b मेरा निकल के आ रहा है -1/√2। तो मेरा फाइनली आंसर क्या निकल के आ रहा है, 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2 और -1/√2 माइनस आयोटा 1/√2। ये मेरे दो आंसर्स निकल के आ रहे। एंड लिख लो चाहे वो लिख लो। ठीक है, अब देखो खुशी की बात ये निकल के आ रही है इसके अंदर, भले ही जिस चीज का हमने स्क्वायर रूट निकालना है वो प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है, बट उसका स्क्वायर रूट प्योरली इमेजिनरी नहीं है। उसके स्क्वायर रूट के अंदर आपको रियल पार्ट भी मिल रहा है, आपको इमेजिनरी पार्ट भी मिल रहा है, आपको रियल पार्ट भी मिल रहा है, आपको इमेजिनरी पार्ट भी मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहां पर एक शॉर्टकट ट्रिक्स बता दूंगा। शॉर्टकट ट्रिक ये कंपटीशन के लिए, ठीक है, जेईई मेंस हो गया, ये कंपटीशन के लिए मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, अब मैं एक पीछे वाली एग्जांपल देखता हूं जो मैंने पीछे सम सॉल्व किया। ये वाला, ठीक है, ये वाला सम। इस सम के अंदर अगर आपको याद हो मेरे पास a² माइनस b² निकल के आ रहा है 3, a² प्लस b² निकल के आ रहा है 5। इस तरह से निकल के आ रहा है, ठीक है। एंड 2ab मेरा निकल के आ रहा है -4 के इक्वल। 2ab मेरा निकल के आ रहा है -4 के इक्वल। एक मिनट, कहां गया? हाँ, -4 के इक्वल निकल के आ रहा है, चेक कर लो सर। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज उठा के मैं पुट करने वाला हूं, ठीक है। तो शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है, इसी सम का को यूज करते हुए मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या निकल गया, a² माइनस b² मेरा 3 था, a² प्लस b² मेरा क्या निकल के आ रहा था, 5 निकल के आ रहा था। 2ab क्या निकल के आ रहा था, 2ab क्या निकल के आ रहा था, -4। 2ab निकल के आ रहा है -4, इस तरह से।
चेक कर लो, देख लो एक बार। ठीक है, हमारे पास ये सारा निकल के आ रहा है। तो हमने क्या करना है, जब भी ये चीज निकल के आती है, इस तरह से निकल के आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे दो मेथड्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब ये फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, पहली बात तो ये फाइंड करने की जरूरत ही नहीं, चेक कर लो आप, ये फाइंड करने की मुझे जरूरत ही नहीं है शॉर्टकट मेथड के बीच में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। ठीक है, मैं इन्हीं दो इक्वेशंस की हेल्प के साथ शॉर्टकट मेथड लगाने वाला हूं। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, शॉर्टकट मेथड के बीच में ये वाला स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करते ही मेरे पास ये चीज निकल के आएगी, तो एक रफ में मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा। अब आप इसके फैक्टर्स ढूंढने शुरू करिए। 2ab इज इक्वल टू -4 को कैसे देख सकते हैं? अब आप अगर देखो ab क्या निकल के आ रहा है, -2 के इक्वल निकल के आ रहा है। ab क्या निकल के आएगा, -2 के इक्वल निकल के आएगा। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं, ये वाला स्टेप मेरा यहां पर यूज नहीं होगा, मेरा टाइम बचेगा इसमें। ठीक है, समझने की जरूरत है। मेरा काफी पहले दो स्टेप्स किए, पहले दो स्टेप्स करने के बाद सीधा ही इस स्टेप के ऊपर आ गया, थर्ड और फोर्थ स्टेप करना ही। अच्छा, अब इसकी जितनी पॉसिबल वैल्यूज है, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज इमेजिन कर लो। ठीक है, a क्या आ जाएगा -1, b क्या आ जाएगा 2, या a क्या आ जाएगा 1, b क्या आ जाएगा -2, या a क्या आ जाएगा -1। ठीक है, नहीं, ये पॉसिबल वैल्यूज आ रही, और कोई पॉसिबल वैल्यूज ही नहीं आ रही। और कोई पॉसिबल वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही, कोई वैल्यू नहीं आ रही ना। अब रिजल्ट की तरफ जाओ, ये नोट कर लो, इस बात को नोट कर लो, इस बात को। आप अपने रिजल्ट की तरफ जाइए, आपका आंसर क्या आ रहा है, -1 प्लस अयोटा 2। एक तो ये आंसर निकल के आ रहा है, और एक आंसर निकल के आ रहा है 1 -2a होता। अब आप चेक करो जरा अपनी कॉपीज के बीच में। ठीक है, यही आंसर निकल के आ रहा है, आपका आंसर भी यही निकल के आ रहा है। नहीं, रुक जाइए, एक मिनट वेट करिए, यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज चेंज करेंगे थोड़ी। 4 पॉसिबल वैल्यूज आ रही है इसमें, 4 पॉसिबल वैल्यूज आ रही है। रुक जाओ, शॉर्टकट बता रहा हूं, रुक जाओ। ठीक है, देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज। दूसरी वैल्यू ये निकल के आ सकती है, a 2 हो जाए, b -1, a या -2 हो जाए, b 1 हो जाए। ये 4 पॉसिबल वैल्यूज निकल के आ रही है मेरे पास। अब जो इक्वेशन नंबर 1 निकल के आ रही है ना, इक्वेशन नंबर 1 निकल के आ रही है, उनमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड मेरी क्या निकल के आ रही है, पॉजिटिव। तो वैल्यूज पुट करके मेरा आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव निकल के आना चाहिए। अब अगर मैं फर्स्ट वैल्यू पुट करता हूं तो क्या निकल के आएगा, -4 1 नेगेटिव निकल के आ रहा है, नेगेटिव निकल के आ रहा है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, सेकंड वैल्यू पुट की, अगेन नेगेटिव निकल के आ रहा है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो मैंने थर्ड वैल्यू पुट की, 4 -1 वो हो जाएगा +1, स्क्वायर करोगे +3 आ रहा है, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। सिमिलरली ये वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, तो मेरा आंसर क्या निकल के आएगा, 2 माइनस अयोटा -2 प्लस अयोटा। आप मैच करके देख लो, यही आंसर निकल के आ रहा था पूरा सॉल्व करने के बाद। सो दिस इज द सुपर शॉर्टकट मेथड। किस तरह से मैं सॉल्व कर सकता हूं इसे, पॉसिबल वैल्यूज निकाल के देखा था, जो भी पॉसिबल वैल्यूज निकल के आए। ठीक है, और प्रैक्टिस के साथ ये वाला मेथड हमारा और ज्यादा हमें आता जाएगा। देखिए, प्रैक्टिस आपको ही करनी है, प्रैक्टिस आपकी जगह कोई और नहीं करने वाला, प्रैक्टिस हमेशा आपको ही करनी है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, मेरा काम समझाना है, आपको बताना है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद अपना सम सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए मैं अगले सम की तरफ बढ़ रहा हूं।
मेरा अगला सम आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, -15 माइनस 8 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट इसे मान लिया a प्लस आयोटा b के इक्वल। ठीक है, स्केलिंग की, स्केलिंग बोथ साइड्स, तो क्या निकल के आ रहा है, -15 माइनस 8 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab। चेक कर लो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हल्का सा भी माइनस साइन प्लस साइन के बीच में गलती आई, साथ में सम गलत हो जाता। अब देखते हो कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है, ध्यान नहीं रखता कभी। ठीक है, तो क्या निकल गया, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो आ रहा है -15 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, एंड -8 इज इक्वल टू 2a, -8 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। ये मेरी क्या निकल के आ रही है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ रही है। एक मिनट कर रहा हूं। चलिए, हो गए सारे ज्वाइन। अभी भी रहते हैं 2 जन। चलिए, तो इससे मेरे पास क्या निकल के आया, तो मेरे पास ये निकल के आ गया। अब मैंने यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूरे का स्क्वायर इनकी टर्म्स में रख दिया, तो यहाँ पर मैं सीधा ही लिख सकता हूँ, सीधा ही लिख सकते हैं। तो वैल्यूज पुट कर दी, तो वैल्यूज में क्या निकल के आ रहा है, -15 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या निकल के आया, सॉल्व करिए जरा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। 8 का स्क्वायर निकल के आता है 64। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर, दैट इज 982। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 17। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, उधर जाके 289 का स्क्वायर रूट निकल के आया, दैट इज 17। इसके बाद तो सीधा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एडिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। ठीक है, 1 इक्वेशन ये आ गई, इनकी एडिंग कर दी, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 2, तो a निकल के आ रहा है 1 प्लस -1, a निकल के आ गया प्लस -1। ठीक है, इसी तरह से 2ab वैल्यू पुट की, पहले -1 पुट की, b की वैल्यू निकाली। ठीक है, इसके अंदर इक्वल टू आया 8, तो b निकल के आ रहा है मेरा 4। इसी तरह से जब a की वैल्यू मैंने पुट की 1, तो b मेरा निकल के आ रहा है -4। ठीक है, तो मेरा स्क्वायर रूट निकल के आया कुल मिला के -1 प्लस आयोटा 4, 1 प्लस -4 आयोटा। तो ये मेरे आंसर्स निकल गए। जल्दी जल्दी में ये निकल गया। ठीक है जी,
सभी को समझ में आया? चलिए लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज के सेशन का, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। और जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मैं लास्ट क्वेश्चन डाल रहा हूं। सॉल्व z स्क्वायर 3 - 2 आयोटा z 5 आयोटा -5, ये सॉल्व करना है। सॉल्व तो क्या करोगे? सॉल्यूशन उठाया, इसे पहले चेक किया तो ये मेरे पास क्या निकल के आ रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ रही है इन टर्म्स ऑफ z। ये मेरे पास क्या निकल के आ रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ रही है इन टर्म्स ऑफ z। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले मैंने डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया, b² - 4ac। b क्या निकल के आ रहा है? ये माइनस a1 निकल के आया, c क्या निकल गया? माइनस, ब्रैकेट डाल के, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये क्या निकल गया? 9 -4 -4 × 3 12 आएगा, ठीक है। ये प्लस हो गया 4, ये 5 बार कॉमन निकला तो ये 20 बन गया, आयोटा -1, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। चेक कर लो यहाँ तक। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इन टर्म्स ऑफ z, तो मैं पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूंगा, तो बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने वाला, बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने वाला हूं। चेक कर लो, ठीक है जी। तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है सारा सॉल्व करके? अब मैं ब्रैकेट्स ओपन करने वाला हूं, ठीक है। 9 - 5 -12 आयोटा माइनस, ये प्लस का बन चुका है, ठीक है। ये 20 आयोटा 20 आयोटा -20, तो ये आया -15 +8 आयोटा। चेक करो जरा, यही आ रहा आंसर। कैलकुलेशन चेक कर लो, ये सही है कि गलत हो गया कुछ? चेक कर लो एक बार। -20 और ये +5 आना, +5 और -20, तो ये मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? सही आ रहा है, कोई कैलकुलेशन में गलती नहीं। तो z का फॉर्मूला अगर लगाओगे तो क्या आएगा? -b ± √ b/2a, -b आ रहा है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे। 3 -2 आयोटा प्लस माइनस √ -15 + 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 × 1। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालना जानते हो। तो पहले क्या करोगे? अब इसे इक्वेशन नंबर 1 माना और इस चीज का स्क्वायर रूट अलग से निकालो, ठीक है। वो आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क निकल गया। तो कंप्लीट दिस क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क निकल के आ रहा है, ठीक है। इस चीज का प्रॉपर स्क्वायर रूट निकाल के वैल्यूज वापस 1 में पुट कर लीजिएगा तो आपकी z की वैल्यूज निकल के आए। रिप्लाई करिएगा इसका, क्या रिप्लाई निकल गया। चलिए आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमने सीखा स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कल थोड़ा सा कुछ और नया सीखेंगे। तब तक के लिए गुड इवनिंग।